ब्रह्मांड क्या है? हर जो दिखाई देता रूप, अरूप, रंग, अरंग और आकार और निराकार, ये सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है मेरे लिए? मेरे लिए ब्रह्मांड गहरी चुप की एक गहरी और रहस्यमयी बुद्धिमानी है। मैं इसको फिर से दोहराती हूँ। मेरे लिए ब्रह्मांड गहरी चुप की एक गहरी और एक गहरी रहस्यमयी बुद्धिमानी है। ब्रह्मांड की गहरी चुप की बुद्धिमानी क्या है? अरबों चीज़ों की गति के बाद भी ब्रह्मांड एक गहरी चुप है। अरब चीज़ों की गति के बाद भी ब्रह्मांड एक गहरी चुप है, जिसको अगर हम सिर्फ शून्य कह के संबोधन करेंगे तो मुझको लगता है कि मैं ब्रह्मांड के साथ इंसाफ करूंगी। ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है? जब मैं कोई भी ऐसा सवाल खुद को करती हूँ कि ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है, तो ये सवाल ही मेरी गहरी विधि बन जाता है, जो मुझको मेरे ही भीतर के वायुमंडल में लेके उठ जाता है। मैं देखती हूँ कि ये सब क्या है। क्या ये मैं बाहर उड़ रही हूँ या कहीं मेरे ही भीतर कहीं पर मैं उड़ रही हूँ? ये सवाल फिर मुझको ही एक ध्यान की विधि फिर बना देता है। इस विधि के राही मैं समझती हूँ ब्रह्मांड की योग्यता की बुद्धिमानी कितनी बड़ी है, जो हमारे सवाल को ही विधि बना के मेरे को उसका जवाब देता है। मतलब कि ब्रह्मांड एक बुद्धिमानी है जो हमारी चेतना को बड़ा दिखाती है। ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट हर चीज में है, जो बहुत छोटा भी है। क्यों ब्रह्मांड आज भी बड़ा हो रहा है? ब्रह्मांड को बड़ा कौन कर रहा है? ब्रह्मांड को बड़ा कर रही है हमारी बुद्धिमानी। ब्रह्मांड बुद्धिमानी के कारण बड़ा होता है। वो खुद में सिर्फ अपने आकार में सिर्फ एक आंख जितना है। आपको बहुत हैरानी लगेगी कि ये कैसे हो सकता है। आपको हैरानी तो उस वक्त भी लगनी चाहिए कि हम देख कैसे सकते हैं। क्या सच में ही हमको जो दिखाई देता है वो सच है? हैरानी तो हमको उस वक्त भी लगनी चाहिए कि हमारे कान कैसे सुन लेते हैं, हमारी जीभा कैसे बोल लेती है। हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। जितनी ये बात सच है, उतनी ही ये बात भी सच है कि ब्रह्मांड का जो आकार है सिर्फ एक आंख जितना है। क्या सच में ही ब्रह्मांड का आकार आंख जितना है? जैसे आंख की योग्यता है कि आंख ने दूर तक देखना है, ठीक वैसे ही गति की योग्यता है कि इसने सदा चलते ही रहना है। खुली आंख की गति और बंद आंख की गति सदा यात्रा करती है। आंख खुद में ही एक ब्रह्मांड है, खुद में ही इसकी गुणवत्ता है, खुद में ही इसका कानून है। मैं बहुत सालों से खुद को ही होश में जी रही हूँ और खुद पर ही सदा ध्यान करती हूँ। मैं ही मेरा बाहरी विषय और वस्तु हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी हूँ और सब्जेक्ट भी हूँ, और मैं ही मेरे भीतर का सब्जेक्ट हूँ। जब मैंने देखा और समझा तो ये सब कुछ मैंने मुझ में ही पाया। जब मैंने खुद की आंख को ही ध्यान की विधि बनाया तो मैंने खुद को सदा स्पेस में ही पाया। मेरा ये तजुर्बा तकरीबन 16 साल रहा। मेरा ध्यानी जीवन आंख के माध्यम में से स्पेस बनता चला गया। तब मैंने जाना कि ब्रह्मांड का जो आकार है वो आंख जितना है। पर सवाल जहाँ पर फिर उठता है, हमको क्यों ब्रह्मांड इतना बड़ा दिखाई देता है? जितना मैंने समझा है उतनी ही बात करती हूँ। चाहे मेरा
जीवन का कोई भी अनुभव हो, उसका तजुर्बा पहले होना शुरू हो जाता है और मेरे में समझ की क्लिक जो बजती है वो है अलौकिक। अलौकिक तरीके से परमात्मा की एंट्री होती है, जहाँ कहूँ कि बुद्धिमानी की एंट्री होती है, जहाँ कहेंगे हम कि जिसको हम कहते हैं जे है हमारे स्पिरिचुअल अनुभव, क्लिक बजती है। हमने तो कभी ये भी नहीं देखा कि हमारे में विचार कैसे पैदा हो जाता है। हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी को देखकर हमारे में भाव कैसे पैदा हो जाता है। वहाँ पर भी क्लिक बजती है, पर हमारा होश कितना है? क्या हम उस क्लिक को सुन सकते हैं? जब क्लिक बजती है तब मेरे साथ घट रही हर घटना की गहराई समझ में उतर आती है। मेरे इस अनुभव के अनुसार मेरी क्लिक ने मुझको समझाया, ब्रह्मांड हमको इतना बड़ा इसलिए ही दिखाई देता है क्योंकि हम होश के डिमेंशन में यात्रा करते हैं। होश की स्पीड है, होश की ही स्पेस है, होश का ही वक्त है कि ये जे किस दूरी पर गति करता है। मैंने गहरे अस्तित्व को सवाल भी किया, तो जिसका जवाब मुझे कुछ महीनों के बाद मिलता है। जे स्पेस एक पानी तत्व है, जे स्पेस जे हम कहें कि जे सिर्फ पानी तत्व है, इसका जो मुख्य तत्व है वो पानी है। स्पेस जो है जे सूखा हुआ पानी है जिसमें अनगिनत रासायनिक तत्व मौजूद है। बाहरी यंत्र को हो या पदार्थी यंत्र को हो, एक ही बात है, जे ब्रह्मांड होश का ब्रह्मांड है। होश में यात्रा करने के लिए पदार्थ को सदा वक्त लगेगा ही लगेगा। होश का एक कण भी पदार्थ के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि होश वक्त के पार की स्थिति का डिमेंशन है। जे ब्रह्मांड वक्त के भीतर है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। ब्रह्मांड के पार क्या है? ब्रह्मांड के पार एक समझदारी का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति खुद के केंद्र में स्थित होता है तो वो वक्त के पार की स्थिति को उपलब्ध होता है। होश की संपूर्णता में जे ब्रह्मांड सिर्फ एक आंख जितना है, और इस आंख में से जब कोई व्यक्ति देखता है तो ब्रह्मांड सिर्फ होश की यात्रा है और व्यक्ति इस होश में एक सिर्फ कण मात्र है। ब्रह्मांड के पार समझदारी का गहरा खालीपन है, जो गतिशील होते हुए भी कभी खुद की चुप को नहीं छोड़ता। ब्रह्मांड के पार चुप का वातावरण जब मैं देखती हूँ तो और कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं भी अभी यात्री हूँ जो यात्रा कर रही हूँ खुद के होश के राही इस तमाम जीवन की।